कैसे हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज का ये वीडियो इसलिए भी बनाना ज़रूरी है क्योंकि बहुत कोशिश करने के बाद भी जिस जगह पर मैं हूँ यहाँ से हर रोज़ जो निश्चित समय है उस समय पर लाइव करना अभी संभव नहीं हो पा रहा है। मैंने कोशिश की दोस्तों, कल पूरा दिन, पर जो समय था हमारा निश्चित उस पर लाइव आने में बहुत परेशानी हो गई। तो ये उचित रहा कि मैं आपको ये बताऊं कि अभी कुछ दिन हो सकता है किसी कारणवश लाइव हम पूरी तरह से नहीं कर पाए, पर फिर भी दोस्तों बहुत से लोगों ने कल इंतज़ार किया और मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूं क्योंकि उन्होंने बहुत बहुत अपना समय दिया कल लाइव का जो निश्चित समय था उसमें आने के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आगे कोशिश करेंगे एक निश्चित समय तय कर सकें। दोस्तों कल का दिन 16 दिसंबर एक बहुत ही खास दिन था और मैं लाख कोशिश करने के बाद भी आपसे जुड़ नहीं पाया। माता सुशीला जी, स्वामी जी की संगिनी, और हम सब लोग को प्यार से माता जी बुलाते रहे, उनका कल पुण्यतिथि का दिन था। जो लोग माता जी को जानते हैं या उनसे परिचित रहे हैं या पिछले 30-40 वर्षों में जिन्होंने माता जी का सानिध्य पाया है, वो लोग जानते होंगे कि एक माँ और एक माँ की ममता किस तरीके से अपने बच्चे के लिए होती है, जो मम्मी जी, माता जी के अंदर भरपूर थी। और इसलिए नहीं कि आप उनके अपने बच्चे हैं, अपने खून हैं, आप उनके अपने परिवार के हैं। मुझे नहीं लगता कि माता जी ने कभी भेदभाव किया। उन्होंने कभी किसी भी इंसान को, चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा भी हो, उसको एक नज़र से नहीं देखा। जहाँ तक मेरा अनुभव है और जहाँ तक आप सब लोग माता जी को, मम्मी जी को जानते रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में सबके लिए समान प्रेम, समान ममता, समान आदर्श और उनको बहुत कुछ देने का, हर एक इंसान को अपनी दया से, अपनी विनम्रता से बहुत कुछ देने का जीवन बनाया। और इस विषय पर मैं जितना बोलूं कम है, इस विषय पर मैं जितना बखान करने की कोशिश करूं कम है। पर आप सब लोग इस चीज़ से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ़ हैं, इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक माँ की ममता जो अपने बच्चे के लिए होती है, ऐसी ही बहुत ही विशाल हृदय से सबको प्रेम करने वाली हमारी माता जी थी, मम्मी जी। हम उनको श्रद्धांजलि किसी भी रूप में दें, चाहे एक दिन दें, चाहे एक हफ्ता दें, चाहे पूरा महीना दें, क्योंकि उन्होंने जो हम सबको दिया है और जो उन्होंने प्रेम की नींव डाली है संस्थान में स्वामी जी के साथ कदम से कदम मिलकर, और साथ में आने वाले अनगिनत लोगों को प्रेम और अनुशासन का एक, जो सच्चा इंसान किसी को अपने शुभ भावनाओं से दे सकता है, उस सच्ची भावना से उन्होंने जो सेवा अपने जीवन काल में करी है, उसकी आप बहुत कोशिश करके भी, लाख प्रयास करके भी उसकी चर्चा नहीं कर सकते। तो हम सब लोग भावपूर्ण श्रद्धांजलि के रूप में हमेशा उनको अपने दिल में याद करते रहेंगे। पर मैं जब भी किसी एक बहुत ही विशेष, किसी महान आदर्श वाले व्यक्ति के जीवन को देखता हूं, तो मुझे लगता है कि श्रद्धांजलि देखना या सिर्फ प्रेम से उनके लिए थोड़ा सा अच्छा महसूस कर लेना काफ़ी नहीं है। उनके जीवन से कुछ लेना चाहिए, उनके जीवन से कुछ सीखना चाहिए। उन्होंने अपने जीवन में इस आश्रम, इस संत कृपाल योग साधना आश्रम में स्वामी जी के बहुत सुंदर मिशन की जो नींव डाली, जो परिकाष्ठा डाली, जो एक बहुत बड़ी उन्होंने एक सुंदर सा एक शुरुआत की, वो एक आदर्श है। उससे कम अब हम स्वीकार नहीं कर पाएंगे। किसी भी आश्रम में अगर उतना प्रेम, उतनी सेवा, उतना दायित्व, उतना ममत्व, उतना सच्चे दिल से सबको प्यार करना, उतना सबको सेवार्थ गले से लगाना, अगर इतना ना हो तो अब हम उसे स्वीकार नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, मैं
शायद आपको ये बताने की कोशिश कर पा रहा हूँ, मुझे नहीं मालूम कि आप इस चीज़ को समझ पा रहे हैं कि नहीं, कि उनका आदर्श क्या था। मम्मी जी के जीवन को हम किस तरीके से समझें। अगर इस बात को हम और आप जो आज अलग अलग तरीके से सभी लोग अपना हक जताने की कोशिश कर रहे हैं स्वामी जी के संस्थान पर, कि हम स्वामी जी के संस्थान को सही दिशा में लेके जाएंगे, चाहे वो DSF के बहुत सारे पदाधिकारी हों, चाहे स्वामी जी के परिवार के सदस्य हों, चाहे मैं और आप हों, हम सब लोगों का अगर ये कहना मात्र कि हम स्वामी जी के संस्थान को फिर से उसी ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहते हैं, तो हमें माता जी के आदर्श को जीवंत रखना होगा। जिस प्रेम से, जिस सेवार्थ भाव से माता जी ने लोगों की सेवा करी, उनको गले से लगाया, कम से कम उतना तो करना होगा। अगर हमें जोर जबरदस्ती या फिर सिर्फ अपना हक जता करके, अपना ताकत दिखा करके, अपनी स्वामित्व दिखा करके कि मैं ही सब कुछ हूँ, लोगों पर अगर दबाव डालना, लोगों को अगर प्रताड़ित पीड़ित करना ये ही हो, तो ये आदर्श माता जी के या स्वामी जी के संस्थान का आदर्श नहीं होगा। और दोस्तों, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि अगर हमने ये पाने के लिए कुछ किया और इस स्तर पर हमने अपने आप को गुरु के, स्वामी जी के, माता जी के बनाए हुए आदर्शों के करीब पहुंचाने की कोशिश की, तभी जाकर के हम स्वामी जी के संस्थान को बचा पाएंगे। नहीं तो आज हिंदुस्तान में अनगिनत संस्थान हैं जो नाम मात्र को चल रहे हैं, व्यवस्था के नाम पर बहुत अच्छी ऊंचाइयां पाली हैं, पर सच्चाई और वो नज़दीकी जो अब उनमें नहीं देखने को मिलती। कहीं ऐसा ना हो कि हम भी उसी रास्ते पर चल पड़ें और एक नाम बनकर रह जाएं, एक संस्थान, एक अनुष्ठान बनकर रह जाएं जिसमें वो अपनापन ना हो, उसमें वो सच्चाई ना हो। तो दोस्तों, मैं माता जी के पुण्यतिथि के इस अवसर पर इसको एक आदर्श रूप में देखना चाहता हूँ। जो उन्होंने अपने जीवन में किया, हम उसके नजदीक पहुंच सके। उस आदर्श की अगर हम दसवांश भी हासिल कर सकें, उस प्रेम, उस एकता से अगर सबको गले लगा सकें, कहीं ना कहीं भेदभाव मिटा सकें, कहीं ना कहीं दूरियां मिटा सकें, कहीं ना कहीं बीच के अवरोध मिटा सकें, तो ये बहुत बड़ी शुरुआत होगी। तो दोस्तों, कल का दिन बहुत खास था, पर उनकी याद, माता जी, मम्मी जी, अम्मा जी की याद हमारे अंदर बनी रहेगी। उनका आदर्श हमारे अंदर बना रहे। उनकी जो शिक्षाएं उन्होंने अपने जीवन में धारण की, वो हमारे अंदर बनी रहे। हम उनके जैसा प्रेम और सभी के लिए एक समान ममत्व ला सकें, एक जैसा प्रेम ला सकें, एक जैसा अपनापन ला सकें, सबको गले लगाने की हमारे अंदर इतनी बड़ी भावना हम लाने की कोशिश कर सकें, तो ये बहुत बड़ी बात होगी। तो दोस्तों, माता जी की पुण्यतिथि के अवसर पर आप सभी को उनका आशीर्वाद मिले, उनके जैसा प्रेम मिले, उनके जैसे बड़ा दिल मिले, विशाल हृदय मिले, आप उनके बच्चे बन सकें। जिस प्यार से उन्होंने हमेशा आपको अपनी गोदी में उठाया, अपने गले लगाया, आपसे आपका हाल चाल पूछा, आपकी दुख तकलीफ पूछी, वैसा ही प्रेम, वैसा ही विशाल हृदय हमारा और आपका बन सके, यही एक छोटी सी आज के इस अवसर पर, इस मौके पर मैं छोटी सी बात अपने अंदर से आप सब तक और आप सबकी बात शायद अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों, माता जी की पुण्यतिथि के अवसर पर हम सब उनको याद कर रहे हैं, उनके आदर्शों को भी हम पालन कर सकें, ऐसी शक्ति हमें परमात्मा दे। साथ साथ आगे आने वाले समय में हम अच्छाई की तरफ चल सकें। दोस्तों, बहुत चारों तरफ हाहाकार मचाया है, लोग एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हैं, पर हम उससे बच जाएं किस तरह से? कमल की तरह साफ सुथरे, निष्कलंक, निष्कपट, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ा संघर्ष है। तो इस पूरे समय में बहुत ही धीरज और हिम्मत के साथ इसी दिशा में
सच्चाई और नेकी की दिशा में आगे बढ़ते रहिए। मैं आपके साथ हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि जब आप सच्चाई के साथ चल पड़ते हैं, जब आप गुरु के रास्ते पर ऐसे संतों, ऐसे महापुरुषों को आदर्श मान के चल पड़ते हैं, माता जी, स्वामी जी, दूसरे तमाम ऐसे महापुरुष, तमाम ऐसे सेवार्थ भावी लोग जिन्होंने इस संस्थान के लिए अपना जीवन दे दिया, तो बुराई और कपट आपको छू नहीं पाएगा और आप निष्कलंक आगे बढ़ जाएंगे। तो मैं आपके साथ हूँ और आप मेरे साथ बनी रहिए, हिम्मत से, दृढ़ता से, मजबूती से आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि ये मिशन हम सबसे बहुत आगे है। मानवता का, सच्चाई का, प्रभु प्राप्ति का मिशन हम सबके साधारण से जीवन, रोजमर्रा की लड़ाइयों से बहुत आगे है और इसको सिर्फ आदर्श को पकड़ के ही प्राप्त किया जा सकता है। आदर्श पे चलने की दृढ़ संकल्प लेकर ही प्राप्त किया जा सकता है। तो मैं आपके साथ हूँ, आप पूरी हिम्मत से इस रास्ते पे चले रहिए और जितना ज़्यादा हो सके एक दूसरे से सीखने का प्रयास कीजिए। तो धन्यवाद मित्रों आज के लिए, और मुझे उम्मीद है आने वाले दिनों में अगर लाइव सेशन का मौका मिला तो मैं ज़रूर आपको अवगत कराऊंगा। अन्यथा 22 तारीख से तो लाइव सेशन हम शुरू करेंगे ही। तब तक के लिए जितना ज़्यादा मैं वीडियो या किसी भी माध्यम से संपर्क में रह सका तो ज़रूर रहूँगा। धन्यवाद आज के लिए, फिर मिलते हैं।